बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर सीरीज़ में हम जो QR2 का कोर्स है इसको हम लेके चलेंगे और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। और जो कोर्स कोड है ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 के नाम से है। इसका कोड है GE204। तो आज के जो हमारे डिस्कस करने कंटेंट्स वो हैं वेरिएबल एंड टाइप्स, फंक्शन एंड हाउ टू राइट अ फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी वेरिएबल क्या चीज़ होती है। तो ये हमारी जो यूनिट 9A है, चैप्टर 9 है, उसको समझने से पहले ये आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अ, ये प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं। अगर इनकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी है तब आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे तो इन टर्म्स को। तो सबसे पहले ये है कि जी वेरिएबल क्या होता है। अ वेरिएबल इज अ सिंबल और अ लेटर दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी दैट कैन चेंज। वेरिएबल उस चीज़ या उस इलामत उन लेटर्स को कहते हैं जो कि किसी न किसी क्वांटिटी को शो करती है, जो कि बदलती रहती है, जिसकी वैल्यूज़ बार बार चेंज होती रहती हैं। अब आगे मैं इसको ज़्यादा डिटेल से एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले इनकी टर्म्स और इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये जो बेसिक हैं। फिर इसमें रैंडम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और भी इनमें चीज़ें आती हैं लेकिन हम अभी इन पे ही रहते हैं जो बेसिक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट है। को दीज वेरिएबल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल्स। ठीक है, एंड आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एक्स। तो ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ये किसी के जेर असर नहीं रहते हैं। ये इंडिपेंडेंटली लोनली जो है इनका काम होता है, इन पे कोई किसी का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अक्सर जो लेटर एक्स होता है इसको ही हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल्स आर अफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल्स एंड यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर वाई। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिन पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ये डिपेंड करते हैं दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर और इसको अक्सर हम लेटर वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अक्सर मैथमेटिक्स के अंदर। अब इनको एक मैथमेटिक डेली लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखें रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो आप पे डिपेंड नहीं कर रहे। और जो उनके चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, तो वो सारे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के डिपेंडेंट हैं। तो जो चिल्ड्रन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपके पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इनमें से देखा जाए तो वो एक्स होगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो दूसरे हैं वो वाई वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो होते हैं। अब बात एग्जाम्पल से भी समझ आ गई है। तो अब एक और एग्जांपल है वो मैं नेक्स्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हमारे पास ना सपोज वी वांट टू मॉडल द वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द कोर्स ऑफ अ डे बेस्ड ऑन द डाटा टेबल। ये टेबल है हमारे पास, हम टेम्परेचर की वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज दैट टू क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन दिस मॉडल। हम ना टेम्परेचर की वेरिएशन का मॉडल देखेंगे क्योंकि जो जो टाइम चेंज होता है टेम्परेचर भी जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। पूरे दिन में देखें जब सूरज की सुबह के टाइम सूरज की लोकेशन फिर वो उसकी पोजीशंस चेंज होती जाती हैं, टेम्परेचर में भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए टाइम जो है जब चेंज होता है तो टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो टाइम इंडिपेंडेंट है और जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है टाइम की वजह से, ठीक है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होगा। समझ आइए स्टूडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट है, कोई भी टाइम है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड हो गया है, वो डिपेंड कर रहा है कि किस टाइम टेम्परेचर क्या है। ठीक है, टेम्परेचर में वेरिएशन आ रही है। तो अब इनको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है, ये जो फंक्शंस है, इस लाइन को भी छोड़ें। तो मैं आपको ज़रा बताता हूँ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। इन दिस केस टेम्परेचर इज डिपेंडेंट वेरिएबल because it depends on the time of the day, and time is independent variable because time varies independently of the temperature. तो we say that the temperature varies with respect to time, कि जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से। और ये जो दोनों वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ये जो लेटर्स हैं टाइम एंड टेम्परेचर,
पहले बात की गई थी वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये लेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। अब इनमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब स्टूडेंट्स एक बड़ी अहम बात है कि ये जितने भी हम वेरिएबल्स देख कर रहे हैं, इनको डिस्कस कर रहे हैं, असल में ये किसी ना किसी रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और ये अब और जो वो जिस रिलेशन को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए मैथमेटिक्स में एक टर्म है फंक्शंस। ठीक है, हम फंक्शंस को डील करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? वो इन्हीं वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को डील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो एक मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनको हम क्वांटिटीज भी कहते हैं। ये जो क्वांटिटीज होती हैं, टाइम एंड टेम्परेचर, इनको एज ए क्वांटिटीज भी हम डील आउट करते हैं। तो अब मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ, द क्वांटिटीज रिलेटेड बाय ए फंक्शन आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वो क्वांटिटीज जो फंक्शन के अंदर रिलेट करती हैं, जिन पे फंक्शन डिपेंड करता है या जिनको फंक्शन आगे लेके चलता है, उन क्वांटिटीज को हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के अब नए तरीके से हमने डेफिनेशन अंडरस्टैंड की है कि जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो रिलेशंस को डिफाइन करती हैं क्वांटिटीज, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे चेंज आर वेरी, ये बदलते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। कैसे? अब यहाँ पे ज़रा देखें, टाइम जो है इसकी वैल्यूज़ पहले 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, चेंज हो रही है। और जैसे जैसे दोनों वेरिएबल्स भी हैं, यही बात कह रहे हैं, देख चेंज आर वेरी। इसी तरह टेम्परेचर है, ये भी पहले 50 है 6 AM पे, फिर 52 डिग्री है, तो ये भी चेंज हो रहे हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, नेक्स्ट जो है इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है एग्जाम्पल के तौर पे। हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर मैं एक करवाता हूँ, फिर आप दूसरी खुद कीजिएगा। द क्या है जी स्टेटमेंट? द टोटल डिस्टेंस अ कार हैज ट्रेवल्ड, एक कार टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है आफ्टर वेरियस अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ रोड पीरियड। तो वेरियस अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जो एक कार है वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, इसमें हमने अब ये बताना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अब मुझे ये बताएं कि जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो टोटल कार है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्या कैसे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है आफ्टर आफ्टर किसके बाद? वेरियस अमाउंट ऑफ टाइम्स, कि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गई बात? वेरियस अमाउंट ऑफ टाइम, जो मर्जी टाइम रखें, हमने डिस्टेंस जी काउंट करना है इस टाइम पे। ठीक है, हमने डिस्टेंस काउंट करना है इस मतलब डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे। तो जो टाइम है वो एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसी को ज़रा नीचे अंडरस्टैंड करते हैं कि द डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिस्टेंस एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम, बिकॉज द डिस्टेंस, ये असल लाइन है, बिकॉज द डिस्टेंस द कार हैज ट्रेवल्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम हैज इलेप्स्ड इन द रोड ट्रिप। ठीक है, कि कितना टाइम लगा है, ठीक है, कितने टाइम में गाड़ी किधर थी। तो ये जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। आप कहते हैं ना किस टाइम निकलना है, किस टाइम गाड़ी ट्रेवल करेगी, किस टाइम। तो ये जो टाइम है ये हम जो बताएंगे ये इंडिपेंडेंटली है, हम जिस वक्त मर्जी बताएं वो उसने उतना डिस्टेंस कवर करना। इसका मतलब है डिस्टेंस डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। अब वी एक्सपेक्ट, अब नई बात है, वी एक्सपेक्ट द डिस्टेंस टू इंक्रीज एज मोर टाइम पासिस। ये एक हम रिलेशन यहाँ से एक नई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ये हमें कुछ ना कुछ रिलेशंस भी डिफाइन कर देते हैं कि क्या कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस जितना इंक्रीज होएगा, जितना हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं उतना टाइम जो है ज़्यादा पास करेगा। ज़ाहिर बात है, यहाँ से हम रिलेशन भी डिफाइन, जितना कम करेंगे उतना कम टाइम लगेगा। तो ये भी हमने ये इसके ना लिए ना एक्सरसाइज जो 9 है पीछे जिक्र किया, उसके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप ट्राई कीजिएगा, ये उसके रिलेटेड है। अब नेक्स्ट बात है जी व्हाट इज़ फंक्शन। तो पहले इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ये फंक्शन है। यहाँ पे इनपुट होती है, इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होती है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको दिया जाता है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है और यहाँ पे वो आउटपुट जनरेट होती है, और ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो इसको सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से देखना हो, कोई भी फंक्शन जो होता है उसको, तो देखें कोई भी मशीन है, जैसे आप मिल्क शेक बनाते हो तो उसमें जो डिपेंड करता है बनानास के या मैंगोस। तो आप इनपुट देते हो,
ठीक है, मैंगोस एंड मिल्क, ठीक है, उस मशीन के ऊपर रखते हो। वो जो मशीन है उसको आफ्टर सम प्रोसेसिंग कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है, फिर आउटपुट क्या निकलती है, वो शेक जो है एज ए आउटपुट वो जनरेट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो है एक पिक्टोरियल, ये हमारी रियल लाइफ एग्जांपल से भी ये चीज़ें मैच करती हैं, इसलिए ये आपको समझ आ गई है कि फंक्शन का बेसिकली रोल क्या है। ठीक है, ये एक इनपुट लेता है, ठीक है, फिर कुछ कुछ ना कुछ उस पर ऑपरेशन अप्लाई करता है, फिर आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, तो असल में ये जो फंक्शंस होते हैं, ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं इनके दरमियान एक रिलेशन का बायस बनता है। ये देखें, ये दोनों के दरमियान एक एज ए पिलर काम कर रहा है। फंक्शन मिडल में है, ये एक पुल के तौर पे काम कर रहा है। इनके रिलेशंस को ये फंक्शन जो है ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता है। तो वेरिएबल्स का कंसेप्ट मकसद ही ये होता है, इनको क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, ये असल में फंक्शन के रिलेशन को भी डिफाइन करती हैं। अब नीचे देखते हैं, व्हाट इज फंक्शन। अ फंक्शन डिस्क्राइब हाउ अ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कह रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है। जित आप देखें, बनानाज या मैंगोज की तादाद ज़्यादा करते हो तो उसकी आउटपुट डिफरेंट हो जाएगी, कम करते हो तो डिफरेंट हो जाएगी। इसका मतलब है ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशन डिफाइन करता है। अब आ गया जी, व्हेन देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स। अब हमारे पास अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो मे डिनोट दैट देयर रिलेशनशिप, और उनके रिलेशनशिप को हमने डिफाइन करना है। तो हम एज एन ऑर्डर पेयर विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट, हम इस तरह एक ऑर्डर पेयर की शक्ल में जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर सिंगल सिंगल है, तो उसको लिखने का अंदाज ये है कि उसके रिलेशन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे। ये बेसिकली एक रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर फॉलो होना है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब कह रहा है, वी से दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफ x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम इसमें x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझते हैं और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझते हैं, तो इसको फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखना है कि इस तरह लिखेंगे, y इज इक्वल टू, ये f मीन्स ये फंक्शन ऑफ x, ये ब्रैकेट x, y क्या था आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये फंक्शन है ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने क्या करना है, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल इधर लिखना करना है, इज इक्वल टू फिर एफ, फिर जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये उसके लिखने का तरीका है। इसको रीड आउट करना हो तो क्या है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल इज ए फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गई बात, यहाँ से डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट x है। नेक्स्ट में देखते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या है। तो वो ये पहले ऑर्डर पेयर है, पहले टाइम लिखा जाता है फिर टेम्परेचर लिखा जाता है। तो इसको दूसरा तरीका कार क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे हमारा, अब आपसे पूछूं तो इनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है और डिपेंडेंट टेम्परेचर है, इसको फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो हम कहते हैं टेम्परेचर जो होता है ना, इसको कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं। ये डिपेंडेंट वेरिएबल, आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल इस इधर लिखते थे लेफ्ट साइड पे, फिर इज इक्वल टू, फिर एफ लिखते थे फंक्शन ऑफ, ये टाइम है तो टाइम के लिए हम छोटा स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक होगी बात। अब इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था ये फंक्शन की नोटेशन को, तो लिबनिज जो थे, ये जर्मन फिलोसफर था, इसने 1670 में इस चीज़ को, इस फंक्शन की सिंबल को यूज़ किया था। ठीक है, फिर स्विस मैथमेटिशियन है लियोनार्ड है आइलर है, उसने भी इस चीज़ को नोटेशन को आगे यूज़ किया था। ठीक होगी बात स्टूडेंट। अब राइटिंग ए फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आप एक दफ़ा करिएगा। सबसे पहली बात, आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ढूंढना है। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे उसको लिखना है। अब जब इसको पढ़ेंगे तो दो आपके पास वेरिएबल्स इनके आ जाएंगे, एक एल्टीट्यूड है और एक प्रेशर है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपकी अपनी चॉइस है, इनको जिस मर्जी सिंबल से डिनोट करें, और आपने साथ लिखना है कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखना है तो P इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, ये असल में किस चीज़ को बता रहा है, ये पहली एग्जांपल है कि जो इसको आप पढ़िएगा, जैसे जैसे बलून ऊपर जाता है, जो जो एल्टीट्यूड हाइट क्रॉस करता है, तो उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, एल्टीट्यूड पे। तो इसीलिए जो हमारी एल्टीट्यूड है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो डिपेंड कर रहा है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको इस तरह आपने
लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स।